एक अंधेरी रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एक बड़ा पुराना और खंडहर जैसा घर था। घर के एक कमरे में 16 साल का एक लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में अजीब झटके लग रहे थे, जैसे कोई सांप उसके शरीर में रेंग रहा हो। उसका चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था। उसके मुंह से इंसानी आवाज नहीं निकल रही थी, बल्कि एक सांप जैसी फुफकार सुनाई दे रही थी। उसके सामने उसकी माँ रोती हुई खड़ी थी। धीरे धीरे लड़के की आंखों की पुतलियां सांप जैसी पतली और खड़ी हो गई और अचानक वो अपनी माँ पर झपट पड़ा। कुछ कर्ज सिर्फ पैसों से नहीं चुकाए जाते, कुछ कर्ज चुकाने के लिए खून देना पड़ता है, और अगर एक दिन भी चूक हो जाए तो वो लौटते हैं, वो अपना हिस्सा मांगने लौटते हैं। लुधियाना के एक छोटे से कोने में राघव रहता था। वो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, जिससे मुश्किल से घर का गुजारा होता था। लेकिन राघव के कंधों पर बहुत बड़ा कर्ज था और दिल में सफलता की भूख। राघव अपनी दुकान पर उदास बैठा था। दुकान में सामान कम था और दीवारों पर उधारी के कागजों का ढेर लगा हुआ था। तभी उसका बड़ा भाई माधव एक चमचमाती हुई गाड़ी में वहां आया। वो बहुत अमीर था। उसने राघव को तंज भरी मुस्कान से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं छोटे, किस्मत किस्मत की बात है। हर कोई अमीर बनने के लिए पैदा नहीं होता। ये बात राघव के दिल में तीर की तरह चुभ गई। राघव की पत्नी मीरा और उसका बेटा आरव भी घर के तनाव से टूट चुके थे। घर में बस खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें आने वाले तूफान की आहट छुपी थी। एक सर्द कोहरे भरी रात मोहल्ले में एक अजीब आदमी आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, गले में सूखी सांप की केंचुली लिपटी हुई थी और उसके हाथ में एक काला झोला था जिससे लगातार फुफकारने की आवाज आ रही थी। वो तांत्रिक था। फूटी किस्मत को बदलो, जो चाहो वो पाओ, लेकिन याद रखना, किस्मत बदलना सस्ता नहीं होता। राघव ने उसे देखा और अगली सुबह बिना मीरा को बताए उसके पास पहुंच गया। एक पुरानी हवेली के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे वो तांत्रिक बैठा था। राघव बोला, बाबा, मुझे अमीर बनना है। मैं अपने भाई से आगे निकलना चाहता हूँ। जो कहोगे करूँगा। तांत्रिक ने कहा, नाग देवता धरती के भीतर छुपे रहते हैं, जहाँ खजाना होता है। अगर सर्प तंत्र साध लिया जाए तो धन की वर्षा हो सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। इसे रक्त भोग चाहिए। तांत्रिक ने एक काला सांप निकाला। हर सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें अपनी उंगली काटकर 5 बूंद खून इस मिट्टी के बर्तन में देना होगा और उसे इस सांप को पिलाना होगा। एक दिन भी चूक गए तो सब कुछ खत्म। राघव ने बिना सोचे हामी भर दी। उसने उसी क्षण अपनी उंगली काटी, खून दिया और तंत्र शुरू हो गया। कुछ ही समय में चमत्कार हुआ। राघव की टूटी हुई दुकान पर भीड़ लगने लगी। कुछ महीनों में उसने एक शानदार कोठी, गाड़ियां और दौलत हासिल कर ली। हर सुबह वो अपनी उंगली काटता और खून देता और एक काला सांप आकर वो खून पीकर चला जाता। साल बीतते गए। राघव अब दौलत के नशे में डूब चुका था। लेकिन एक दिन उससे गलती हो गई। वो देर रात पार्टी से लौटा और सुबह देर से उठा। सूरज निकल चुका था। उस दिन सांप नहीं आया। राघव ने सोचा, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, और उसने वो अनुष्ठान बंद कर दिया। लेकिन सांप भूलते नहीं। कुछ दिनों बाद उसके घर के बाहर हर सुबह सांप मिलने लगे। उसकी गाड़ी पर, दरवाजों पर, हर जगह सांप रेंगते दिखाई देने लगे। फिर तबाही शुरू हुई। उसका बड़ा गोदाम जलकर राख हो गया। बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। पैसा पानी की तरह खत्म होने लगा। और फिर वो अपने पुराने घर लौट आया। जब उसने पुराना घर खोला तो उसकी रूह कांप उठी। दीवारों पर, छत पर, पेड़ों पर, हर जगह सांप ही सांप थे। वे बिना हिले उसे घूर रहे थे। उस रात वो सो नहीं सका। खिड़की पर रेंगने की आवाज आती रही और सुबह उसने फिर खून दिया, लेकिन इस बार सांप नहीं आया। अब उन्हें खून नहीं, कुछ और चाहिए था। आरव, उसका बेटा, वो चुप रहने लगा था। लगातार सांपों की तस्वीरें बना रहा था। उसके हाथ नीले पड़ने लगे थे। राघव दौड़कर तांत्रिक के पास गया, लेकिन वहां तांत्रिक मरने की हालत में पड़ा था। मैंने कहा था, वे माफ नहीं करते, अब वे तेरे बेटे को लेंगे। उस रात तूफान आया, बिजली चली गई, मीरा की चीख गूंजी। आरव अब सांप बन चुका था।
उसका शरीर झटकों से कांप रहा था। उसकी आंखें नीली और खतरनाक हो चुकी थीं। उसने अपने ही पिता पर हमला कर दिया और कुछ ही पलों में राघव की मौत हो गई। उसके मरते ही घर में सैकड़ों सांप घुस आए। मीरा अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। आज भी वो घर खंडहर है और कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात वहां से सांपों के रेंगने और किसी के रोने की आवाजें आती हैं।